आज का पहला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ या उपरोक्त सभी? इन सभी जिलों को इससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है, पेयजल आपूर्ति हो रही है। इंदिरा गांधी नहर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह नहर पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरीके बैराज से शुरू होती है। इस नहर की कुल लंबाई लगभग 649 किलोमीटर है, जिसमें 445 किलोमीटर मुख्य नहर है और 204 किलोमीटर फीडर नहर है। 245 किलोमीटर मुख्य नहर है, 204 किलोमीटर फीडर नहर है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1952 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। माही बजाज सागर बांध कहाँ है? ए उदयपुर, बी बारा, सी बांसवाड़ा, डी भरतपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है। यह बांध माही नदी पर बना है। यह बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की लंबाई 3.1 किलोमीटर है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है माही बजाज सागर बांध। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा राइट हो जाएगा। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर, बीकानेर, कोटा, जयपुर। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग अजमेर है। राजस्थान में कुल 7 संभाग है, जिनमें से अजमेर संभाग राज्य के मध्य में स्थित है। अजमेर संभाग में 4 जिले शामिल है। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक जिले शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4, भरतपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले शामिल है? यानी भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं वो बताना है। ए 7, बी 6, सी 5, डी 4। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 जिले भरतपुर संभाग के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। निम्न पहाड़ियों को अवरोही क्रम में सुमेलित कीजिए। ये अरावली की पहाड़ियाँ दे रखी है, उनकी ऊंचाई के अनुसार इन्हें शेड करना है अवरोही क्रम में, ऊपर से नीचे की तरफ लाना है। ऑप्शन नंबर ए शेर, जरगा, अंचलगढ़, तारागढ़। और ऑप्शन नंबर बी जरगा, शेर, अंचलगढ़, तारागढ़। ऑप्शन नंबर सी जरगा, गोगुंदा, तारागढ़, अंचलगढ़। ऑप्शन नंबर डी गोगुंदा, अंचलगढ़, जरगा, तारागढ़। तो इनमें सबसे ऊंची चोटियाँ देखनी हमें। इसमें शेर सबसे ऊंची चोटी है। शेर की 1597 मीटर ऊंचाई है और जरगा 1431 मीटर है। अंचलगढ़ 1380 मीटर, तारागढ़ 870 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। ओके। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? तो हमें भौगोलिक प्रदेश बताना है। ए हाड़ौती का पठार, बी माही बेसिन, सी बागड़ प्रदेश, डी बनास बेसिन। तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हाड़ौती का पठार, जो दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है। और इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी बांगड़ प्रदेश, शेखावाटी क्षेत्र में आता है। बांगड़ प्रदेश सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर जिले में स्थित है। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हाड़ौती का पठार दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? तो हमें मरुस्थलीय क्षेत्र में जो चट्टानें हैं उसका बताना है। ऑप्शन नंबर ए जुरासिक एवं इयोसीन युग। ऑप्शन नंबर बी इयोसीन युग। ऑप्शन नंबर सी टर्शियरी युग। ऑप्शन नंबर डी विंध्यन युग। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, जुरासिक एवं इयोसीन युग, जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानों से संबंधित है। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। तो राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर बी नागौर, अजमेर। ऑप्शन नंबर सी कोटा, बूंदी। ऑप्शन नंबर डी भरतपुर, अलवर। तो राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी, नागौर और अजमेर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना भी ना भूले, क्योंकि ये 4th ग्रेड में आने वाले क्वेश्चन है। इनमें से 2-3 क्वेश्चन अवश्य आएंगे, ये लिख के रख लो। तो क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? तो ये अंतर्राज्यीय सीमा का सर्वाधिक का पूछ रहे। अंतर्राज्यीय यानी जो सीमा राजस्थान की राज्यों के साथ लगती है
जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब इनके साथ लगती है, वो अंतर्राज्यीय सीमा होगी। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा अलग होती है जो पाकिस्तान के साथ लगती है, किसी देश के साथ, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है। तो किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है, तो बाड़मेर, झालावाड़, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, झालावाड़। झालावाड़ की मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुजरात के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाले राज्य का नाम है। अब गुजरात के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाले ज़िले का नाम होता है, यहाँ पे ज़िले का नाम है, राज्य गलत लिखी गए, मिस प्रिंटिंग हो गए, ज़िले का नाम है सबसे छोटी सीमा बनाने वाले ज़िले का नाम। ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी डूंगरपुर। तो कौन सा ज़िला गुजरात के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बाड़मेर। गुजरात के साथ वो सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा गुजरात के साथ बाड़मेर बनाता है। बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है, यह अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाता है बाड़मेर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 12 है, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों का अवरोही क्रम। यानी पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले ज़िलों का अवरोही क्रम, यानी मतलब सबसे बड़ा ज़िला, फिर छोटा जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे अवरोही क्रम होता है। और आरोही क्रम नीचे से ऊपर की ओर और अवरोही क्रम ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी देखिए, जैसलमेर। जैसलमेर सर्वाधिक सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर। उसके बाद बाड़मेर 228 किलोमीटर, बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद बीकानेर जो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है राजस्थान पाकिस्तान के साथ, बीकानेर ज़िला बनाता है 168 किलोमीटर की सबसे कम, और सबसे ज़्यादा जैसलमेर 464 किलोमीटर। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है, ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी डूंगरपुर। सबसे कम तो बाड़मेर की लगती है और सबसे ज़्यादा डूंगरपुर ज़िले की लगती है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाने वाला राज्य बताना है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है। गुजरात बनाता है, हरियाणा बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है, मध्य प्रदेश बनाता है, पंजाब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ऐश्वर्या, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी मंगला, ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो तेल क्षेत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी गंगा नहीं है, ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूणी नदी कहाँ समाप्त होती है। तो लूणी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ है, अजमेर से होता है। यह कहाँ विलुप्त होती है, यह ऑप्शन नंबर ए कच्छ के रण में, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर में, ऑप्शन नंबर सी माउंट आबू में, ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी में। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कच्छ के रण में। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। अब मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला ज़िले की नाम बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए सवाईमाधोपुर, बी कोटा, सी झालावाड़, डी धौलपुर। तो राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, तो कौन सा ज़िला होगा, ऑप्शन नंबर बी कोटा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस ज़िले से नहीं गुजरता। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस ज़िले से नहीं गुजरता। कोटा से गुजरता है, सवाईमाधोपुर से गुजरता है, चित्तौड़गढ़ से गुजरता है, ऑप्शन नंबर बी भीलवाड़ा से नहीं गुजरता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मालपुरा करौली का मैदानी भाग है, बनास बेसिन, लूणी बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन। तो इसमें मालपुरा करौली का पूरी मैदानी भाग हो जाएगा बनास बेसिन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बनास बेसिन।